ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे पुत्र की जो अपने कर्तव्य के कारण अधर्म का साथ दिया। उसका जन्म हुआ बादलों की गर्जन और बिजली की चमक के बीच। उसका नाम पड़ा मेघनाथ। मेघनाथ राक्षस वंश के सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसने युवा अवस्था में इंद्र को हराया और उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। ये देखो, अपने पिता का साम्राज्य उगते सूर्य से लेकर डूबते सूर्य तक तुम्हारे पिता का राज्य है। ये लोग कौन है पिताजी? यह है स्वर्गलोक के देवता, पर अब ये हमारे बंदी है। पिताजी, माँ तो कहती है कि देवता को पूजा जाता है। राक्षस वंश के लिए ये देवता पूजनीय नहीं है पुत्र। ये सब हमारे शत्रु हैं, जो हमें मिटाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर माँ तो कहती थी कि देवता बहुत अच्छे और दयालु होते हैं। पुत्र, देवता उनके लिए अच्छे होते हैं जो लोग इनसे कमजोर होते हैं, जो इनके अधीन होते हैं, जो इनकी महत्वाकांक्षा का पूजा करे। हम इनके अधीन नहीं हैं, ना ही हम इनसे कमजोर हैं। क्या आप सबसे शक्तिशाली हैं पिताजी? नहीं पुत्र, हम सबसे शक्तिशाली नहीं हैं, पर एक राजा को अपने शत्रु और अपने शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। पिताजी, मैं बनूंगा सबसे शक्तिशाली, फिर आपको किसी से डरना नहीं पड़ेगा। अवश्य पुत्र, तुम बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। क्यों कि तुम रावण का पुत्र है। इंद्रजीत बहुत बड़ा शिव भक्त था, ब्रह्मास्त्र का झता था और अति स्वाभिमानी था। अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। इंद्रजीत, तुमको सेनापति चुना जाता है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने पिता की निष्ठा पर और लंका पर अपने जीते जी आंच नहीं आने दूंगा। हे इंद्रजीत, आज धर्म की विजय और अधर्म का नाश होगा। मैं अधर्म के लिए नहीं, अपने पुत्र धर्म के लिए खड़ा हूं। युद्ध करो लक्ष्मण। वह सुरवीर था, वह महान पुत्र था, वह था इंद्रजीत। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान भी रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर।